हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है ना कि कोई समय यदि आपके अनुकूल चल रहा हो, उस समय कोई उपाय, पूजा पाठ, नियम करते हैं तो वो आपको अत्यधिक लाभ देता है। उसी तरह चल रहा है इस समय। वर्तमान समय में सावन आने वाला है। सावन में यदि पशुपतिनाथ का व्रत किया जाए तो सोने पे सुहागे का काम करता है। वैसे महादेव की पूजा कभी भी किसी काल किसी समय में किया जा सकता है, परंतु सावन का मास है और इसमें यदि प्रदोष व्रत किया जाता है, 16 सोमवार किया जाता है, शिवरात्रि की जाती है, तो ये अपने आप में बहुत लाभप्रद होता है। जिन किसी व्यक्ति की कामना पूर्ण नहीं हो रही है, 2 बार 3 बार पशुपति व्रत हो गया, परेशान है, तो ये बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है। आप इस समय पशुपति व्रत कर सकते हैं। सावन मास के प्रारंभ से, यानी कि सावन मास की एक वीडियो इसी चैनल पर गई है, आप उसे देख सकते हैं। कब प्रारंभ हो रहा है, क्या क्या नियम, सब कुछ बताई हूँ। तो मुख्य मैं आज की वीडियो में पशुपति व्रत के बारे में ही बताने वाली हूँ। देखिए, पशुपति व्रत ज़्यादातर लोग करते हैं और घबराहट में कुछ गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्रत परफेक्ट होना चाहिए, पूरी तरह संपूर्ण होना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए, एक बात को आप बहुत धैर्य से समझ लीजिए, कभी भी भगवान को आप बाध्य कर ही नहीं सकते। आप भगवान को बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपकी जो कोई भी कामना हो, जो कोई भी मनोकामना हो, आप भगवान से मांगिए और पशुपतिनाथ का व्रत सावन के पहले सोमवार से आप प्रारंभ करिए। अब आपके मन में एक विषय आएगा कि हम सावन का सोमवार पहले करते थे और अभी इस बार नहीं करके हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत, कोई दोष, कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप पहले से करते आए हैं या नहीं करते आए हैं, कोई मतलब नहीं। आप पशुपति व्रत पहले सोमवार से संकल्प लेकर करेंगे तो 4 सोमवार सावन में मिलेंगे और एक अंतिम 5वां भादो का हो जाएगा, जिसमें आप अपना उद्यापन कर लेंगे। चलिए, अब संपूर्ण नियम की बात करती हूँ। देखिए, पशुपति व्रत करने वाले की वैसे ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं पूर्ण होती हैं। तो देखिए, घबराहट में लोग गलती भी करते हैं। अभी अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, इसी कमेंट को पढ़कर मैं ये पूरी वीडियो बना रही हूँ कि दीदी, मैंने घबराहट में अंतिम सोमवार को सारे दिए जला दिए, जितने दिए 6 लेके गई थी, मैं सारे दिए जला दिए। तो देखिए, घबराहट तो पहली चीज़ आपको दिखाना नहीं है। एकदम धैर्य से कोई भी पूजा, समझिए बात, भगवान कभी भी आपके कर्म कांड से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो आपके भाव के भूखे होते हैं। हम और आप क्या, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भाव को आप रखिए और घबराइए नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मनोकामना है, बहुत सारे भाई बहन हैं जो परेशान हैं। कमेंट है कि दीदी हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें नौकरी मिल जाए। तो आज बता रही हूँ आपको, पशुपति के साथ आप और कौन सा उपाय करें जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। देखिए, यदि पशुपति व्रत का आपने संकल्प ले लिया और आप मांसाहार करते हैं, तो फिर आपको मांसाहार उस टाइम में बिल्कुल बंद कर लेना है जब तक आप उद्यापन नहीं कर देते हैं। जब से आप पशुपति व्रत का संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन कोशिश करें कि 1 लोटा जल लेकर किसी भी शिवालय अवश्य जाएं। तब तक जाएं जब तक आप उद्यापन नहीं करते हैं। केवल सोमवार के भरोसे न रहें, पशुपति व्रत के भरोसे न रहें। आप भगवान के दरबार में, उनके द्वार पे हर रोज अपनी हाजिरी लगाएं। हर रोज उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा पूर्ण करिए। तो भगवान से ये प्रार्थना करना है और ये 2 कार्य आपको ज़रूर करना है। पशुपति व्रत में वैसे तो आप लोग नियम जानते हैं, मैंने चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, एक बार उन्हें चाहें तो देख सकते हैं इसी चैनल पे, सुगम मार्गदर्शन पे, तो आप उसे देख सकते हैं पुरानी वीडियोस जाकर। तो उसमें देखिए, करना क्या है आपको कि पशुपति व्रत में आपको कुछ विशेष कार्य करना होता है। जैसे सवेरे भी आपको एक थाली तैयार करना होता है। एक थाली में आपको भगवान शिव की पूजा के लिए जो जो चीज़ें मिल जाएं, जैसे अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए, जो जो चीज़ें आप सभी जानते हैं, साधारण सी बात है। शिव पूजा में जो जो चीज़ें मिल जाए, बेल व पत्र, गंगा जल, ये ज़रूरी है 2 चीज़ें, बाकी आप और कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सवेरे आप ले जाइए, उसी थाली से पूजन करिए। दोबारा घर ला करके उस थाली को धोना नहीं है। उसी थाली में आप बची हुई सामग्री में अगर कम लग रही है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। और शाम को, मतलब 2 टाइम आपको मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। यदि पशुपति व्रत कर रहे हैं तो शाम के टाइम आपको मंदिर जाना है, उसी थाली से पुनः पूजन करना है। और हाँ,
शाम को आपको भोग बनाना है। अपने घर में कुछ भोग बनाइए, अपने रसोई को साफ कीजिए, उसमें भोग बनाइए। भोग में आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, हलवा का, खीर का, चूरमा का आप भोग लगाइए। आप जानते हैं कि इस भोग को आप मतलब पूरी विधि इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। भोग के 3 हिस्से किया जाता है, जैसे कि 16 सोमवार में किया जाता है। और भोग के 3 हिस्से करने के बाद विशेषकर आपको एक हिस्सा स्वयं खाना होता है, ठीक है। और वो एक हिस्सा बहुत विशेष होता है और उस एक हिस्से को आप खाएं और स्वयं ही खाएं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और दूसरी विशेष चीज़ होती है कि पशुपति व्रत जब भी करते हैं आप मन और आचरण से पूरी तरह शुद्ध रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें। और देखिए, लिंगाष्टकम का पाठ करने से, ये रामायण में लिखा हुआ है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हो सके तो रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम का पाठ आप हर दिन करना प्रारंभ कर दें। आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो आप इस पाठ को करना प्रारंभ करिए। और सावन का समय बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सुनहरा है, तो आप इस पाठ को करिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। अच्छा, ये 2 चीज़ें मैं जो आपको बताई हूँ ना, इसे पशुपति व्रत के साथ जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमने 2 बार किया, 3 बार किया, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। देखिए, वैसे तो प्रभु की इच्छा, लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है तो हम प्रभु से मांगते हैं। और मांगते हैं तो ये 2 उपाय जो मैंने कहा वो ज़रूर करिएगा। अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उतने टाइम के लिए रोक दीजिए अगर संभव हो तो। और बाकी चीज़ें तो अपना गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल व्रत के दिन आपको ध्यान रखना होता है। हाँ, साथ साथ ध्यान रखिए, पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उद्यापन का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, जो मिट्टी का दिया लेकर के जाते हैं आप, 6 दिए जिनमें 5 मंदिर में छोड़ते हैं, 1 ला के आपको अपने घर के मेन डोर पे करना होता है। उस दियों में विशेषकर ध्यान आपको ये देना होता है कि 6 दियों में घी और बाती भर के आपको ले जाना है। ऐसा नहीं कि एक डिब्बे में घी लेके चले गए, बाती दिया सब अलग से, नहीं। मेन है आप बना करके ले जाइए, ठीक है। और वहाँ 1 दिया आपको अपने घर की दहलीज पे जलाना है, बाकी दिया जो है आपको यहाँ पे जलाना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कभी ये व्रत किया या नहीं। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ये व्रत कभी नहीं किया। मैं सावन की शिवरात्रि हो या पूरे मंथ की शिवरात्रि हो, महादेव का यही करती हूँ। सावन के जितने सोमवार आते हैं वो करती हूँ। मैंने कभी ये व्रत किया नहीं, पशुपति व्रत। लेकिन हाँ, शिव पुराण में वर्णन है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन हाँ, व्रत बहुत ज़्यादा फलकारी है। आप इस व्रत को कर सकते हैं, यह हर हाल में आपको फल देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।